हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता। आज मैंने 3 से 5 साल के बेबी के लिए स्वेटर तैयार की है। 2 कलर से। इसकी लेंथ देखें, चौड़ाई में है ये हमारे 11 इंच की। लंबाई देखें तो ये है हमारी 19 इंच की इसकी लंबाई है। इसमें ये मेरी 250 ग्राम वूल लगी है। 150 ग्राम के करीब तो ये डार्क में लगी है और ये लाइट शेड वाली ये हमारी 100 ग्राम वूल लगी है। इसमें जो डिज़ाइन डाला है बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको इसको बताया है। दो फंदों का, और यहाँ पर ये हमारी एक सिलाई लाइट रंग से है, 4 सिलाइयाँ यहाँ पर, यहाँ 2 सिलाइयाँ सिंपल। और साइज़ में वैसे तो चाहे अगर कमज़ोर बच्चा है तो ये 6 साल के बच्चे के भी आ जाएगी। और हेल्थी बेबी है तो 5 साल तक के बच्चे के ये आराम से आएगी। गोल गला इसका बनाया है। बैक पार्ट देखिए, ये हमारा इसका बैक पार्ट भी सेम चारों तरफ से बिल्कुल मैंने इसको एक जैसा बनाया है। 12 और 10 नंबर की सिलाई हम इसमें यूज़ की है। 12 नंबर से मैं बॉर्डर बनाती हूँ हमेशा, और 10 नंबर से ऊपर बनाया है। गले में भी मैंने 12 नंबर की सिलाई ही लगाई है। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाया है। अगर आपको मेरी ये बनी हुई स्वेटर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे भी कामयाब बनाएं। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2 कलर की वूल है। मेन कलर मेरा ये ब्लू है, और ये मैंने ग्रीन कलर, ग्रीन भी नहीं है ये, स्काई ब्लू भी नहीं कह सकते इसको हम। 2 कलर आएंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फंदे डालेंगे। इस कलर से हमने फंदे डालने हैं। 12 नंबर की सिलाई, ये हमारे पास 12 नंबर की सिलाई है, और इसमें हम फंदे डालना शुरू करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ हम फ्रंट पार्ट के लिए फंदे डाल लेंगे। धागे को यहाँ डबल करके और नॉट लगा लेंगे। ये हमने नॉट लगा ली। नॉट लगाने के बाद ये देखिए, एक इस उंगली के ऊपर से हम धागे को ऐसे लाएंगे, और अंगूठे की तरफ जो धागा है उसको ऐसे मोड़ के ऐसे सिलाई में डाल लेंगे। सिंगल धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे। एक तो पहले था, अब ये हो गया 2 3 4 5 6। इस तरह हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में एक बराबर फंदे डालने। वो डाले हमने 74 फंदे। इस तरह हम इसमें 74 फंदे डाल लेंगे। 74 फंदे डालकर फिर देखिए 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे तो ऐसे सीधे बना लिए। धागा हमारा पीछे है, 2 फंदे आगे, धागे को आगे किया, 2 फंदे, धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे, धागे को आगे किया, 2 फंदे, धागे को पीछे किया। इस तरह हमें 74 फंदे डालकर इनको हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। उल्टी तरफ से जो जैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाएंगे, उल्टा उल्टा जैसे दिख रहा है हमारे को सारे हमने ऐसे ही बनाना है। बनाते हुए हम यहाँ पर ये देखिए मैंने बॉर्डर बनाकर तैयार किया है।
74 फंदों से बॉर्डर बनाया, 12 नंबर की सिलाई। बॉर्डर बनाया मैंने 2 इंच का, ये हमारे 2 इंच का बॉर्डर है। बॉर्डर बनाने के बाद हम सिलाई को चेंज कर देंगे। सिलाई हम यहाँ पर ले लेंगे 10 नंबर की। ये देखिए मेरे पास 10 नंबर की सिलाई है। सिलाई हमने 10 नंबर की ले ली। 10 नंबर की सिलाई लेकर हमने 10 फंदे बढ़ा लिए, यानी 74 से हमारे 84 फंदे हो गए। 84 फंदे हमने यहाँ पर कर लिए और 4 सिलाइयाँ इस ब्लू कलर से ही बना ली। 4 सिलाइयाँ ब्लू कलर से बनाने के बाद ये देखिए फिर मैंने ये पैटर्न डाला हुआ है। 2 फंदे मैंने ये ग्रीन कलर से, 2 फंदे ब्लू कलर से, 2 ग्रीन से, 2 ग्रीन से, ऐसे हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट किया। 2 सिलाइयाँ, उल्टी सिलाई भी सेम उसी के ऊपर बनाई। 2 सिलाइयाँ ये हो गई। फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ हमने ब्लू कलर से सिंपल बनाई हैं, सीधी उल्टी, एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी। यहाँ 4 सिलाइयाँ, फिर ये 2 सिलाइयाँ, फिर ये 2 सिलाइयाँ, 2 और 2 4 सिलाई हो गई। फिर उसके बाद 5वीं सिलाई में हमने जो 2 फंदे ब्लू बनाए थे, ब्लू के ऊपर ग्रीन बना दिए 2 फंदे, और जो ग्रीन थे उनके ऊपर ब्लू बना दिया। 2 सिलाइयाँ इस तरह बनाई, 6 सिलाइयाँ। फिर यहाँ 2 सिलाइयाँ हमने प्लेन बनाई, 8 सिलाइयाँ। फिर उसके बाद देखिए 2 सिलाइयाँ फिर जो ब्लू वाले थे उनके ऊपर ग्रीन बना दिया, ग्रीन वाले पे ब्लू बना दिया। 2 2 2 2 फंदे हैं, यहाँ 10 सिलाइयाँ होगी। फिर 2 सिलाइयाँ प्लेन बनाई 12, और 2 सिलाइयाँ यहाँ हमने फिर ऐसे ही बनाई हैं, ग्रीन पर ब्लू, ब्लू पर ग्रीन। इस तरह हमने ये बनाई हैं। 4 सिलाइयाँ यहाँ पर बनाएंगे। फिर हमने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ सिंपल बनाई हैं, सीधी उल्टी। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर से हम डाल रही हूँ मैं, ये एक सिलाई है यहाँ पर हमारी, एक सिलाई ग्रीन कलर से, एक सिलाई ग्रीन कलर से, 2 ब्लू से, एक सिलाई 2 ब्लू से, एक ग्रीन कलर से। अब ये देखिए धागा हमने, अब जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक सिलाई मेरी है, मैंने ब्लू कलर से बना ली है। अब दूसरी सिलाई मैं ब्लू कलर से बनाऊँगी तो मेरा धागा यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये जो ग्रीन वाला धागा है यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले धागे को जहाँ जिधर हो उधर से हम फंदे उतार कर दूसरी साइड इस तरह उतार कर, सिंपल उतार कर, और जिधर हमारा धागा हो उधर हम इस सिलाई का मुंह कर लेंगे, या हम दोनों तरफ से नोक वाली सिलाई को लेंगे। तो एक बार मैं ये करके दिखाती हूँ। अब ये मैंने एक सिलाई ब्लू कलर से बना ली, दूसरी सिलाई भी बना लेती हूँ, बनाकर फिर दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे किया है। अब ये देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ बनाई हैं तो हमारा धागा इधर हो गया है, और ये वाला धागा हमारा इधर है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे, या तो हम दोनों नोक साइड से नोक वाली सिलाई लेंगे, नहीं तो हम यहाँ फंदों को यहाँ पर ऐसे सिलाई में उतार लेंगे, ऐसे सिलाई में उतार के, और इधर हमारा सिलाई में उतारने के बाद मुँह इधर, सिलाई का मुँह उधर हो जाएगा, तो हम उधर से एक सिलाई बना लेंगे। इस तरह हमें एक एक सिलाई जहाँ बनानी है, हमें इस तरह फंदे जिधर हमें धागा जिधर होगा उधर हमें सिलाई उतार के और उधर की तरफ मुँह करना होगा। इस तरह ये सारे फंदों को मैं उतार लेती हूँ। और अगर आपको फिर भी थोड़ा समझने में, बनाने में दिक्कत आए तो मैं इसको अलग से वीडियो में बनाकर दिखा दूँगी, मुझे कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में स्वेटर का मेज़रमेंट और डिज़ाइन एक में ही बताएं तो हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, हमें अपलोड करने में दिक्कत आती है। अब ये धागा हमारा इधर हो गया, ये धागा हमारा इधर है। इसको अब हम इस सिलाई को पूरा बना लेंगे। एक सिलाई को बनाएंगे तो हमारे दोनों धागे एक साइड हो जाएंगे। अगर 2 सिलाइयाँ हम बनाते हैं फिर तो हमें कोई दिक्कत होती ही नहीं, एक सिलाई बनाते हैं तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो ये मैं बना लूँ, फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ फिर हम उसकी बनाएंगे। इस तरह मैं 4, 1 2 3 4 तो ये हैं, और इसी तरह 1 2 3 4 ही लाइनें इसकी डालूँगी, इसमें डालेंगे। तो मैं इस तरह बनाते हुए इसकी लंबाई 13-14 इंच के करीब कर लेती हूँ, क्योंकि ये 3 साल से 5 साल के बच्चे के लिए हमें 14-15 इंच की लंबाई चाहिए। तो ये मैं बना लेती हूँ, देखते हैं मैं कितनी लंबाई हमने की है। ये अब हमने देखिए अपने फ्रंट पार्ट की लंबाई पूरी कर ली।
अब ये देखिए लंबाई हमने रखी है यहाँ पर 13 इंच। मेरी लंबाई है इसमें 13 इंच की हमने लंबाई करके अब हम यहाँ पर घटाई शुरू करेंगे। घटाई शुरू करने के लिए शुरू में हमने गोल गला बनाना है, तो उसके लिए ये 3 फंदे इस साइड से, 3 फंदे हमने इधर से, एक फर्स्ट सिलाई में 3 फंदे पहले इधर से घटा दिए, फिर 3 फंदे हमने इधर से घटा दिए। वैसे अगर हम ये डिब्बियाँ गिने तो 1 2 3 4 5 6 बनाई हैं। लंबाई हमारी 13 इंच है। 3 से 5 साल के बच्चे के लिए ये हम बना रहे हैं। अब इसको बनाने के घटाई 3 की घटाई एक बार करने के बाद अब यहाँ पर हर सिलाई में ये मेरा बैक पार्ट है, तो हर सिलाई में हम ये देखिए यहाँ से अब एक फंदे को घटाएंगे। पहले शुरू में हमने 3 फंदे घटा दिए, अब यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे। एक फंदा घटा दिया। अब हमने ये वाला पैटर्न डालना है, तो इसे हम डालेंगे 2 फंदे दूसरे कलर से, 2 फंदे एक कलर से, अलग अलग कर दो फंदे डाल के हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह घटाते हुए हम ये देखिए हमने ये देखो इस कंधे को हमने पूरा कर लिया। बैक पार्ट की लंबाई हमने पूरी कर दी है। लंबाई के हिसाब से हम ये ऐसे इधर से लंबाई हम नापेंगे। ये तो है हमारी 6 इंच की। इधर कंधे से नापे तो कंधे से हमारी ऐसे घटाई की तरफ से नापे तो ये है हमारी 7 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, और अगर हम सीधा ही नापें तो ये है हमारी 6 इंच की लंबाई। और वैसे देखें तो एक ये डिज़ाइन और फिर तीसरा डिज़ाइन हमारा ये ऊपर रखे हैं हमने। यहाँ पर जितने फंदे हमारे बचे हैं, जब हमें फिर गला बनाएंगे तब हम इसमें बताएंगे इसमें हमने कितने फंदे रखे हैं। लंबाई पूरी करने के बाद इसको हमारा ये बैक पार्ट पूरा हो गया है। अब हमने फ्रंट पार्ट में बनाना शुरू किया हुआ है। फ्रंट पार्ट में हमने बटन के लिए जगह छोड़नी है, तो इसकी कंधे की घटाई को हम कंप्लीट करते हैं। और जहाँ मुझे बटन के लिए शेप बनानी होगी वहाँ मैं बताऊँगी। इतने मैं इसको बना ले रही हूँ। तो बटन के लिए जगह हम यहाँ तक हम बना लेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे। तो यानी ये वाला डिज़ाइन डाल लेंगे, ये डालने के बाद यहाँ हम बटन के लिए बनाएंगे। तो इतने हम इसको बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने इतनी लंबाई इसकी कर ली है, यानी ये वाली डिब्बी पूरी बनाने के बाद इसको भी हमने बना लिया। अब यहाँ से हम पट्टी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ साइड में बटन लगाने हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर इस फंदे को उल्टा कर 2 फंदों को उल्टा बना लेते हैं और 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। और ये यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। हम जो शुरू में 2 का 1 कर रहे थे वो अब ये यहाँ पर करेंगे। बाकी हम फंदों को ऐसे बनाएंगे। अब इस तरह ही 2 फंदे सीधे, 2 फंदे, 4 फंदे हम लास्ट तक, जब तक हमारी गले की लंबाई पूरी होती है कंधे की, तब तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे पट्टी को। तो ये बटन लगाने वाली, कज करने वाली हमारी पट्टी बन जाएगी बड़ी। तो इसमें हमने बीच में एक कज यहाँ पे करेंगे 8 सिलाई के बाद, और फिर एक कज जब हम गले की पट्टी बनाएंगे तब उसमें करेंगे। तो इस तरह हम इसको बना लेते हैं। एक एक फंदा लगातार, एक एक फंदा देखिए, ये हमने लगातार एक एक फंदा दोनों साइड से, इधर से भी घटा रहे हैं और इधर से भी, दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते चले जाएंगे। लास्ट में देखते हैं हमारे पास कितने फंदे बचते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पर, यहाँ तक मैंने बना ली थी ये। आधे से ज़्यादा बनाने के बाद जब ये हमारी 2 इंच के करीब कंधे की लंबाई बच गई, तब हमने यहाँ पर 4 फंदे, ये मैंने 4 फंदे, 2 उल्टे 2 सीधे, यहाँ पर मैंने बटन लगाने हैं। बटन लगाने के लिए साइड में 2 बटन लगा लेंगे तो बच्चे को पहनाने में दिक्कत नहीं आती। तो एक कज मैंने ये देखिए यहाँ पे किया है। एक कज मैं रास्ते में बटन की, जब वो कंधे गले की पट्टी बनाऊँगी तो उस पट्टी में हम करेंगे। इस तरह हमारी ये वाली घटाई पूरी हो गई है। घटाई मैंने आपको बताई थी मैंने, इसलिए इसमें लंबाई यहाँ से नापेंगे तो हमारी 7 इंच के करीब है, इधर से हमारी 6 इंच है।
ये मेरा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब बनाते हैं हम अपनी बाजू। ये देखिए बाजू, दोनों पार्ट बनाने के बाद बाजू में हमने यहाँ पर मैंने डाले हैं 12 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाया है। मैंने उसमें भी 12 नंबर से बनाया था, इसमें भी 12 नंबर की सिलाई से बॉर्डर में 38 फंदे डालकर 2 सीधे 2 उल्टे की लंबाई से जितना बॉर्डर ने आगे पीछे किया है वही किया। उसके बाद 2 सिलाइयाँ यहाँ पर डालने के बाद और फिर हमने वही डिज़ाइन पैटर्न डालना यहाँ पर शुरू किया हुआ है। और यहाँ बाजू पूरी, जब बाजू की लंबाई, बॉर्डर की लंबाई पूरी होते ही हमने यहाँ पर 2 फंदे, एक फंदा इधर बढ़ाया, एक फंदा हमने इधर बढ़ाया, 2 फंदे बढ़ा लिए। 2 फंदे बढ़ाने के बाद फिर हमने इस पैटर्न को डाला। इस पैटर्न को डालने 8 सिलाइयों के बाद फिर ये देखो यहाँ से डालने के बाद हमने यहाँ पे डाला है। जब ये 2 डिब्बियाँ डल गई हैं तब हमने यहाँ फिर फंदे को बढ़ाया है 8 सिलाइयों के बाद। वैसे तो हम जब बड़े आदमी की बनाते हैं तो हम 6 सिलाइयों के बाद इसमें बढ़ाते हैं, लेकिन ये बच्चे की है, फंदे हमें ऊपर थोड़े ही करने हैं, तो हमने 8 सिलाइयों के बाद 8 सिलाइयों के बाद बढ़ाते हुए अब ये देखिए लंबाई हमने उतनी ही की है जितनी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की है। यहाँ तक ही हमने उसमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बनाया था, क्योंकि हमने ऊपर कंधे से ऊपर डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाना है, इसलिए मैंने इसकी लंबाई भी उतनी ही की है। इसमें हर 8 सिलाई में बढ़ाने के बाद यहाँ पर फंदे किए हैं मैंने 64 फंदे, 64 फंदे। नीचे थे 38 फंदे, ऊपर किए हैं 64 फंदे। सेम वही डिज़ाइन, सेम वही पैटर्न डालते हुए और यहाँ पर भी वही कटाई जिस तरह फ्रंट पार्ट में की है, बैक पार्ट में की है, वही कटाई मैंने इसमें भी की है। यहाँ पर साइड में 2 फंदे घटाए हैं, 2 उसमें 3 फंदे घटाए थे बैक पार्ट में, क्योंकि उसमें थोड़े फंदे ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़े होते हैं, तो इसमें हमने 2 फंदे घटाए। उसके बाद एक एक फंदा घटाते हुए लास्ट तक। और अब ये हमारी एक साइड की, और जो आगे फ्रंट पार्ट के साथ हमारी बाजू जुड़ेगी, इसके साथ जो जुड़ेगी उसकी दूसरी बाजू में भी इसी तरह ही हम पट्टी बनाएंगे। तो मैं जैसे बनाऊंगी उसको बनाऊंगी, उसमें हमें नीचे, क्योंकि वो बाजू हमारी नीचे आएगी बटन के लिए, उसका पार्ट में हमें ये 4 फंदे इस तरह नीचे उसके नीचे लगाने के लिए। तो इसको जब मैं गटाई करूंगी तब मैं दिखाऊंगी इसमें हमने कैसे किया है। तो इसकी भी लंबाई पूरी करके एक बाजू तो बना ली है, अब दूसरी बाजू को बना रहे हैं। इसको भी पूरी करके जब इसकी मैं गटाई करके यहाँ लाएंगे तब दिखाऊंगी। ये अब देखिए हमने यहाँ पर जब ये लंबाई हमने उसके अगले हिस्से के बराबर की थी, ये देखिए इसमें और इसमें, जब ये यहाँ तक हम इसके बराबर आए हैं, पट्टी हमने बनानी शुरू की है, तो अगले हिस्से में ये जो फ्रंट पार्ट था इसमें तो हमने उसी में से 4 फंदे छोड़े हैं, लेकिन ये जो बाजू इसके नीचे आएगी उसके हमने फंदे एक्स्ट्रा उठाए हैं। 4 फंदे ये एक्स्ट्रा उठाकर और फिर उन 4 फंदों से हमने पट्टी बनाई है। उसी के साथ साथ ही उसके हम पट्टी बनाते चले गए हैं और हमने इसकी लंबाई बराबर कर ली है। तो अब ये चारों हिस्से हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं अपना गले की तैयारी करते हैं। गले के लिए देखिए फ्रंट पार्ट में मैं रखूँगी 30 फंदे, बाजू में रखेंगे 15 फंदे, इसी तरह बैक पार्ट में रखेंगे 30 फंदे और दूसरी बाजू में भी 15 फंदे ही रखेंगे। यानी 30 और 30 फ्रंट और बैक के 60 फंदे हो गए और 30 ही फंदे हमारे दोनों बाजुओं के हो गए। 90 फंदे हम गले में रखेंगे। और इससे फालतू जो एक्स्ट्रा, अब इसमें मेरे 39 फंदे थे, हमने 9 फंदे बीच बीच में हमने घटाकर यहाँ पर 30 फंदे हमने छोड़ रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये हम डालेंगे फ्रंट के बाद, क्योंकि ये हमने गले की तरफ से थोड़ा इधर छोड़ना है, खुला छोड़ना है, तो इसलिए हम फ्रंट पार्ट अपना रखेंगे या बाजू रखेंगे, लास्ट में बाजू रखेंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे हैं। 3 फंदों को हम घटाएंगे, बनाते जाएंगे और 3 फंदों को हम यहाँ पर घटा देंगे।
तो कैसे घटाएंगे ये देखिए, एक बार मैं दिखाती हूँ। एक, दो फंदे बना लिए, तीन, अब चार फंदे बनाने के बाद यहाँ पर अब हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे, 5 फंदे हो गए। फिर यहाँ पर 2 फंदे बनाने हमने, 6 हो गए, 7, 2 फंदों का फिर यहाँ पर 1 कर दिया, 8, 9, 10, फिर यहाँ पर हमने 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया, 11, 12। इस धागे को पीछे वाले को लपेटा दे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 13, 14 और अब 1 फंदा, ये हमारे पास 15 है। इसे हम ऐसे ही बना लेंगे। ये 15 फंदे ऐसे इस तरह हम इस धागे में, और उसके बाद अब हम जोड़ेंगे पीछे का बैक पार्ट में जितने फंदे फालतू होंगे उसे इसी तरह घटा देंगे। फिर हम अपनी बाजू इस तरह 90 फंदे हो जाएंगे, और 4 फंदे जो बाजू के हैं हमने जो उठाए हैं वो एक्स्ट्रा रहेंगे, यानी कि टोटल मिला के हम 94 फंदे रखेंगे। 94 फंदों से 8 सिलाइयाँ बनाकर या 6 सिलाइयाँ गले की पट्टी की, इस पट्टी की तरह बॉर्डर की तरह 12 नंबर की सिलाई पर इसको हम बनाएंगे। बॉर्डर को हमेशा मैं 12 नंबर की सिलाई पर, चाहे गले की पट्टी हो, कॉलर की पट्टी हो, सब मैं 12 नंबर की सिलाई पर ही बनाती हूँ। तो इस तरह बनाते हुए हम 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर 90 फंदों से और 8 सिलाइयाँ बनाकर बॉर्डर जैसे बनाया था, नीचे स्वेटर का बॉर्डर जैसे बनाया उसी तरह, यानी कि 2 उल्टे 2 सीधे के हिसाब से हमने ये गले की पट्टी को तैयार कर दिया। अब ये देखिए, ये बटन वाली जगह जो होल है जगह है वो हमारी ऐसे बनाइए, तो ये भी ऊपर नीचे ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये बनाने के बाद अब हमने यहाँ कंधों को जोड़ा है। सिलाई में हमने जिस हिसाब से फंदे डाले थे, जिस हिसाब से हमने हिस्से डाले थे, बाजू डाली, फिर उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट डाला, फिर उसी हिसाब से हमने इसमें जोड़ लगा दिया। सिर्फ ये गले की जो पट्टी के ऊपर पट्टी थी उस पट्टी को छोड़ के बाकी हमने कंधे से कंधे सील दिए हैं। अब हमारी बाजू अलग हो गई है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग हो गया है। तो अब ये साइड से हमें, अब ये दोनों साइड से और बाजू में सिलाई और लगानी है। तो हमारी स्वेटर बनकर तैयार हो गई। 2 मैंने इसमें बटन होल किए हैं, तो उसके लिए मुझे 2 बटन लगाने होंगे। तो अभी मैं सील कर रेडी करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बनाकर मैंने तैयार कर दी है। सील कर रेडी की हुई है। 5 साल तक तो आराम ही आएगी, और अगर बच्चा ज़्यादा हाइट में नहीं है तो ये 6 साल के बच्चे के भी आ जाएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।